अप्रैल 17। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है सेवा करने की चुनौती, एनीसिटास की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग यूहन्ना अध्याय 13, 3 से 15 वचन तक। यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपनी ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मुख्य वचन मत्ती अध्याय 20 वचन 28। जैसा कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। यद्यपि वह केवल 13 साल का था, लेकिन डी एवियोन ने दूसरों की सेवा करने की चुनौती स्वीकार की। उसने और उसकी माँ ने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में एक कहानी में सुनी थी जिसने बच्चों को गर्मी की छुट्टी के दौरान 50 मैदानों के घास मुफ्त में काटने के लिए कहा था। उनका मकसद बुजुर्गों, एकल माताओं, विकलांग लोगों या ऐसे किसी भी व्यक्ति की सहायता करना था जिन्हें तुरंत मदद की आवश्यकता हो। संस्थापक ने कार्य नैतिकता के महत्व को सिखाने और समुदाय को कुछ लौटाने की चुनौती रची थी। गर्मी और अन्य गतिविधियों की उपलब्धता के बावजूद एक बालक गर्मियों में कुछ पाने की कोशिश कर सकता है। डी एवियोन ने दूसरों की सेवा करना चुना और चुनौती पूरी की। सेवा करने की चुनौती यीशु में विश्वासियों के लिए भी है। सभी लोगों के लिए अपनी मृत्यु से पहले की शाम को यीशु ने अपने मित्रों के साथ रात का भोजन खाया। वह खुद पर आने वाली पीड़ा और मृत्यु के बारे में अच्छे से जानता था, फिर भी वह भोजन से उठा, उसने एक अंगोछा लपेटा और अपने चेलों के पैर धोने लगा। उसने कहा, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। यीशु एक विनम्र सेवक और हमारा उदाहरण लोगों की परवाह करता था। उसने अंधों और बीमारों को चंगा किया, अपने राज्य का सुसमाचार सुनाया और अपने मित्रों के लिए अपनी जान दे दी। क्योंकि मसीह आपसे प्रेम करता है, उससे पूछे कि वह चाहता है कि आप इस सप्ताह किसकी सेवा करें। जरा सोचें, परमेश्वर के प्रेम और करुणा के बारे में आपके लिए सबसे अधिक क्या मायने रखता है? इस सप्ताह दूसरों की सेवा करने के लिए आप अपने वरदानों और प्रतिभाओं का उपयोग कैसे कर सकते हैं? आए हम प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, मुझे दिखाएं कि दूसरों को
उसी प्रेम से कैसे प्रेम करना है जो आप मुझसे करते हैं। आमेन।